क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन डी जोनाथन डंकन द्वारा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? कालीबंगा, देसलपुर, लोथल या रोपड़? तो इसका आंसर है रोपड़। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का एक ऐसा सैंधव स्थल है जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की तथा 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराई। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इसका आंसर हरिसेन। खिज़र खान दिल्ली का शासक था, निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज़र खान का संबंध था सय्यद राजवंश से। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्न से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वल्लभी, गुजरात में। भारत राष्ट्र आंदोलन की निम्न घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की थी 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में और मील मजदूरों की हड़ताल हुई थी 1918 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो सुनाई गई थी 6 साल की। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और तो इसका आंसर बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है वंदे मातरम आंदोलन। निम्न से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा ब्राउन कहा जाता है लिग्नाइट को। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है ऑप्शन सी जल तालिका या वाटर टेबल। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्न से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो इसका आंसर है रास बिहारी बोस। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो इसका आंसर शिवालिक श्रेणी रेंज। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था ऑप्शन बी कांडला, गुजरात में। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बाल मसीही यानी चाइल्ड क्राइस्ट। निम्न से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रब अल खाली रेगिस्तान में। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शहरों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्न से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था?
तो नहीं था, ऑप्शन बी बेंगलुरु। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और वह बहुत सफल रहा। तो इसका आंसर 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। उसका कार्यकाल था 1985 से 90। निम्न से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अध्याय 2। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गंतव्य आधारित कर। निम्न से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका है ऑप्शन सी, साइबर कानून। निम्न से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो होता है स्टारफिश में। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो नहीं करता है, ऑप्शन डी, चालक की आर्द्रता पर। क्वेश्चन, निम्न से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी, वैशाली में। वेद के अंतिम भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को जाना जाता है उपनिषद के नाम से, ऑप्शन बी। उपनिषदों की संख्या 108 है, इनमें 13 प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर ने निम्न में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा, चौसा, चंदेरी या मालवा? तो हराया था खानवा में। निम्न से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो यह था 1909 का परिषद अधिनियम। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्न से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो बनवाया गया था आशा अहीर द्वारा। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध था राजस्थान से। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्न से किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है मध्य प्रदेश में। निम्न से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो मंडी षड्यंत्र हुआ था गदर पार्टी के नेतृत्व में। निम्न से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये दुनिया के निम्न से किस देश में स्थित है? तो लेक तुर्काना है ऑप्शन सी, केनिया में। निम्न से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर H.G. चैंपियन द्वारा। निम्न नदियों को उन राज्यों के आधार पर